गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बढ़ने से प्यास ज्यादा लगती है और पसीना ज्यादा निकलता है। गर्मी में कैसे रहें कूल, कैसे रहें हेल्दी, ताकि गर्मी में आपकी जो सेहत है वो खराब ना हो। कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, सेहत आपकी अच्छी रह सकती है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, गर्मी का मौसम है तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यदि हम लगाएं अपनी, बहुत ज्यादा जब गर्मी है, हीट है, तो हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हमारा जो खाना पीना है, विशेष तौर पर जो हम ड्रिंक्स देखते हैं, जो चाय पीते हैं लोग, कॉफी पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं और गर्म चीजें जो खाते हैं, विशेष रूप से देखें तो मिर्ची, मसाले, अचार सभी तासीर गर्म है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, खास तौर से हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें तो पूरी गर्मी कम से कम 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हमें अगर हम देखें तो हीट में अगर हम हैं तो हमें उस जो मौसम है उस मौसम के अनुसार हमें कूलिंग चीजें लेनी चाहिए। शरीर को हमें अगर स्वस्थ रखना है तो इसका अपना एक तरीका है। इस शरीर को हमें मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार खान पान देना होता है। जिस प्रकार से कोई भी चीज, जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में अगर गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करते हैं आप। इसी तरह से अगर गर्मी मौसम है और ये शरीर पूरा गर्म हो रखा है तो इसको और गर्म ना करके हमें ठंडा करना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। गर्मियों के मौसम में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसे शरबत, बहुत सारी कई प्रकार की ठंडाई, बेल का शरबत, नारियल पानी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ऐसी चीजें खूब मिलती हैं आपको। तो इनका सेवन यदि आप करेंगे तो आप जो है मौसम का आनंद भी लेंगे। आनंद का मतलब स्वस्थ रहेंगे। यदि आप अगर आप बीमार पड़ जाएंगे किसी भी मौसम में तो आपकी लाइफ में फिर कोई आनंद नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है, हम कहेंगे कि कोई आप सुखी नहीं रह सकते। बीमार आदमी सुखी नहीं रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखें, आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हम आपको बार बार बताते हैं। हमारे यहाँ ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, यानी कि कौन से ऋतु में, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए, ये सब चीजें काफी डिटेल में लिखा हुआ और इसका हम समय समय पर अपने शो के माध्यम से आपको हमेशा बताते हैं। सीजनल हम कई बार सीजन्स के ऊपर हम एपिसोड्स भी करते हैं। तो गर्मी में आपको मैं केवल एक ही हिदायत देना चाहूंगा कि जो भी गर्म तासीर की चीजें आप खाते हैं या कोई भी जो है गर्म तासीर से संबंधित आपका जो लाइफस्टाइल है या कोई भी एक्टिविटी है जो बॉडी में हीट बढ़ाती है, उसको आपको कम करना है और उसको जो है कूलिंग चीजें आप ज्यादा लेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। नहीं तो फिर अनेक प्रकार के रोग, आपको मालूम है गर्मियों में बहुत सारे रोग लोगों को आ जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि हम अगर अपना खान पान सही नहीं करते, ज्यादा लेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। नहीं तो फिर अनेक प्रकार के रोग, आपको मालूम है गर्मियों में बहुत सारे रोग लोगों को आ जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि हम अगर अपना खान पान सही नहीं करते तो हमारे शरीर में दोषों का प्रकोप होकर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। हमारे कॉलर चंडीगढ़ से राहुल जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राहुल, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी माता जी की उम्र 50 वर्ष है और उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, दोनों पैरों में। और अब ये ऐसे दर्द होता है कि हाथ लगाने से भी ना उनको बहुत तकलीफ होती है, इतना ज्यादा दर्द हो गया। नहीं तो दर्द घुटनों में होता है या पूरी टांग में ही होता है? सबसे पहले तो एड़ी से ऊपर तक आता जा रहा है, अब ये घुटनों तक हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने कुछ चेकअप वगैरह किया, कोई इनका एक्सरे वगैरह निकाला? अभी नहीं करवाया था, बाकी इनके एक्सरे वगैरह भी करवाया था। हाँ जी, कुछ उसमें नॉर्मल है, लेकिन ये दर्द कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अच्छा। और देखिए, क्योंकि मैं इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आप दर्द बता रहे हैं, एड़ी से और ऊपर घुटने तक दर्द आ रहा है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो कई कारण हो सकते हैं। कई बारी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गर्मी पेट में हो, एसिडिटी बनती हो, ऐसे लोगों को यहाँ दर्द हो जाता है। या फिर जो है मोशन क्लियर नहीं होता है, कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से भी दर्द बन सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, चंडीगढ़ में आप रहते हैं, चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक है, वहां जाकर के एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा पर्सनली उनको मिलवाइए, माता जी को, ताकि थोड़ा अच्छी तरह से प्रश्न उत्तर हो करके उनका कंसल्टेशन हो, थोड़ी सी हिस्ट्री ली जाए ताकि रूट कॉज का पता लगा सकें। अगर मैं जनरल रूप से आपको बताऊं कि अभी क्या कर सकते हैं उनके लिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बहुत अच्छा काम करती है। ज्यादातर जोड़ों के दर्द में या मस्कुलर पेन्स में हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा उपचार बताया आयुर्वेद के अंदर कि अभ्यंग, यानी कि तिल के तेल की मालिश। तिल के तेल की मालिश अगर वो रोज करेंगी, उससे थोड़ा सा स्टिफनेस उनकी कम होगी। अगर वात का प्रकोप है उसमें डेफिनेटली आराम मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि एक बारी हमारी क्लिनिक पर जाकर के
डॉक्टर से पूरा परामर्श लेकर के तब उनका उपचार आप करें। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्म चीजों का सेवन कम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो फल और सब्जियां कौन सी हैं जो हमें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखती हैं ऐसी तपती गर्मी में? जैसा मैंने बोला कि अगर फलों की बात करें तो तरबूज है, खरबूजा है, या जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, जूसी फ्रूट्स हमें लेने चाहिए। इसके अलावा बेल एक बड़ा अच्छा फल आता है, गर्मियों में ही आता है, और बेल को आप खा भी सकते हैं, उसका शरबत भी बना सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो काफी सारी सब्जियां जो आती हैं गर्मी के मौसम में, लौकी है, तुरई है, टिंडा है, पेठा है, सब सब्जियां आती हैं। इनमें भी हम देखते हैं कि कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो बहुत गर्म तासीर वाली हो या बॉडी में हीट पैदा करती है, कूलिंग रखती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जी जब पकाएंगे आप तो उसमें बहुत ज्यादा गरम मसाले नहीं डालने, मिर्ची नहीं डालनी। थोड़ा सा मसालों का भी प्रयोग आपको मौसम के अनुसार करना चाहिए। और हम देखें सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी तो बहुत मिलता है, कूलिंग होता है, नारियल पानी मिलता है, अनेक प्रकार के शरबत, अनेक प्रकार के जो सत्तू वगैरह हमारे यहाँ पर बनाए जाते थे पहले, जो उनको हम भूल गए अभी, उनको गर्मी में सेवन करना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि सीजन के अनुसार हमें जो है अपने खान पान को जरूर बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में केवल इसलिए आते हैं क्योंकि हम मौसम के अनुसार अपना खान पान और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं। हमारे अगले कॉलर हरियाणा से राकेश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी राकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी डॉक्टर, ये जब से समर स्टार्ट हुआ है जी, एक तो नींद नहीं आ रही मुझे, रात को काफी लेट आती है, 2 बजे करीब, 1 बजे के, और अच्छा। मतलब खाने का मन नहीं करता। जैसे मैं लेट जाता हूँ अगर, तो फिर मन करता है कि सोता ही रहे। भूख मतलब अंदर से लग रहा है कि खाना जरूरी है, बट इच्छा नहीं हो रही खाना खाने की। देखिए इसमें एक तो जो है गर्मी के मौसम में शरीर में कमजोरी थोड़ी होती है क्योंकि पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है। हम लोग खान पान अपना बदलते नहीं है, चाय कॉफी पीते रहते हैं, गर्म चीजें खाते रहते हैं। रात को सोने से पहले तलवों में देसी घी से मालिश करिए, उससे आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा, ताकत के लिए जैसे आपने कहा कि वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, नींबू पानी आप पी लीजिए दिन में 2-3 बार। नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा चीनी या मिश्री मिलाइए, वो आप ले लीजिए, उससे बहुत आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो आप कह रहे हैं कि भूख कम लगती है, खाने की इच्छा होती है, खाया नहीं जाता, ये भी गर्मी का ही प्रभाव है। लिवर हमारा जो है जब बहुत ज्यादा हीट उसको मिलती है तो वो पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, हमारे जूसेस कई बार प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस आप 3 चम्मच रोज सुबह खाली पेट पिए, तो उससे आपको थोड़ा सा लिवर में स्टिमुलेशन भी आएगी, थोड़ी सी भूख भी लगेगी, खाने की इच्छा भी होगी। लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, नॉर्मल है। आम आदमियों को, सभी को गर्मी के मौसम में भूख कम इसलिए लगती है क्योंकि पानी ज्यादा पिया जाता है और बॉडी को जो है, हमारी जो अग्नि है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है इस मौसम में। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे उन बेस्ट डाइट ड्रिंक्स के बारे में जिससे हमारे शरीर को भीतरी तौर से ठंडक मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कौन कौन से बेवरेजेस हैं और वेजिटेबल्स हैं जो शरीर में शीतलता प्रदान करते हैं, शीतलता बनाए रखते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें देखना ये है कि जो चीजें हमें आज गर्मी के मौसम में उपलब्ध होती हैं वो किस किस रोग में, कई तो जनरल चीजें हैं, लेकिन पर्टिकुलर रोग में, जैसे त्वचा के रोग बहुत होते हैं। त्वचा का रोग यदि आपको होता है तो तरबूज का सेवन करिए। तरबूज में चाहे तो थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए। इसी तरह से लू बहुत लोगों को लग जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तेज हवाएं चलती हैं, लू चलती है। अगर लू लग गई है आपको तो उसमें आपको लगेगा शरीर में जान ही नहीं है, जान निकल गई है बिल्कुल, तो जौ का सत्तू बना करके पीजिए, बहुत अच्छा ड्रिंक है आपके लिए जौ का सत्तू। उसमें चाहे तो कच्चा खांड मिला लीजिए या फिर मिश्री भी मिला करके उसको पी सकते हैं। और अगर पेट के रोग हो जाएं, गर्मियों में बहुत लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में जो है डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, उसके लिए बेल का शरबत बहुत गजब का काम करता है। बेल आप ऐसे पका हुआ खा भी सकते हैं और उसका गूदा निकाल करके पानी में घोल के उसका शरबत भी बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन अगर हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी में आप काम करते हैं, तो सबसे सिंपल आपकी जो बेवरेज या ड्रिंक हम कहें वो नींबू पानी है। नींबू पानी में विटामिन सी भी होता है, उसमें थोड़ा सा नमक भी डालें और थोड़ा सा मिश्री मिलाएं तो वो खट्टा मीठा टेस्ट आपके पास आएगा और थोड़ा सा नमकीन टेस्ट भी आएगा, क्योंकि पसीने के माध्यम से बहुत सारे सॉल्ट्स भी हमारे बॉडी में से निकल जाते हैं, तो इन सब की पूर्ति भी करता है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी कुछ चूज करना है वो हमें मौसम के अनुसार तो करना ही है, लेकिन जिन जिन रोगों को हम इस मौसम में जो है जिनका सामना करना पड़ता है उनका भी इलाज इनके द्वारा हम कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो लौकी जो है, लौकी बहुत अच्छा काम, लौकी का आप रायता बना सकते हैं, लौकी का आप जो है जूस भी पी सकते हैं। इस तरह से तुरई जो होती है वो भी इसी फैमिली की एक दूसरी सब्जी है, बहुत इजीली मिलती है, उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका जूस निकाल करके भी पी सकते हैं। ये बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। और नारियल पानी मिलता है आपको, एक बहुत अच्छा ड्रिंक है, हमेशा मिलता है, गर्मियों में काफी मिलता है। उसका जो है सेवन करने से हमारे जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार गर्मियों के मौसम में देखा गया है कि यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या लोगों को थोड़ा सा यूरिन में जलन वगैरह आम शिकायत होती है, बहुत डार्क येलो कलर का यूरिन आता है क्योंकि हीट ज्यादा हो गई। उसके लिए नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है। तो सारी चीजें जो हमें उपलब्ध हैं, अक्सर उनको छोड़ करके मैं देखता हूँ कि गर्मी के मौसम में भी लोग चाय पी रहे होते हैं, और वो भी दिन में एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार चाय, कॉफी, ऐसी चीज जो हीटिंग चीजें हैं उनको पीते हैं। और एक बड़ा प्रचलन चल गया, लोग कहते हैं ठंडी बियर पियो, उससे जो है ठंडक मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अल्कोहल कभी भी ठंडक नहीं पहुंचाती। चाहे उसको ठंडा करके पिए, चाहे कैसे पिए, अल्कोहल तो हीटिंग ही होती है, बॉडी में हीट पैदा करती है। तो आपको इन भ्रांतियों से भी बचना है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको सीजनल चीजों को चुनना है, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, आपके शरीर में दोष जितने भी हैं जो वात पित्त कफ है वो प्रकोपित ना हो पाए। भोपाल से हमारे अगले कॉलर संदीप जुड़े हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी संदीप, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मेरे 2 साल पहले दाहिने पैर में मेरे गुमचोट आ गए थे। अच्छा। फुटबॉल खेलते वक्त कॉलेज के समय में जी। तो उसमें काफी सूजन वूजन थे, मैंने उसका इलाज करो तो ठीक हो गया, लेकिन अभी जैसे बरसात का मौसम होता है या फिर बादल से हो जाता है, दर्द होता है बहुत। देखिए, चोट के दर्द जो होते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बता दूं कि जो पुरानी चोट होती है अक्सर बरसात के मौसम में बादल होगा उसमें दोबारा से उभर आती है, या ठंड के मौसम में भी आती है, सर्दी होगी, क्योंकि सर्कुलेशन जब हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठंड की वजह से हो, चाहे बरसात के मौसम में हम कहते हैं वात का प्रकोप अगर हो जाए, तो उससे दर्द वापस आ जाता है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि वहाँ हमें थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ाना है, थोड़ी सी गर्माइश वहाँ बढ़ानी है आपको। तो कोई भी तेल आपके घर में होगा, सरसों का तेल होगा, तिल का तेल होगा, उसको हल्का सा गर्म करके मालिश कर लीजिए। बारिश के दिनों में जैसे ही बारिश का सीजन आता है, उससे अगर 1-2 हफ्ता पहले ही आप हर रोज वहाँ जेंटल मसाज करना शुरू कर दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। साथ में सौंठ जो होती है, सूखी हुई अदरक, सौंठ का चूर्ण आप रख लीजिए, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, उसको गुनगुने पानी के साथ, या दूध अगर पीते हैं आप तो दूध के साथ उसको दिन में 2 बार ले लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताएंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे पैरों की मोच के लिए घरेलू नुस्खे क्या कुछ हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। देखिए, जो मोच है उसको पहले समझ लें कि होता क्या है। जनरली जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ हो जाती है। कई बारी पैर आपका ऊपर नीचे पड़ा, कई कारण उसके होते हैं। तो उस इन्फ्लेमेशन को, उस सूजन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके किचन में उपलब्ध है। सबसे बढ़िया चीज है हल्दी। हल्दी का आप गुड़ में मिला करके थोड़ा लेप बनाएं और उसको वहाँ लेप लगाएं तो बहुत फायदा होता है। और दूध में मिला के थोड़ी हल्दी आप इंटरनली सेवन करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से यदि सरसों आपके घर में है, सरसों जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए उसका, और एरंड का पत्ता मिल जाए उस पर उसको लगा करके और वहाँ पर लेप करने से बहुत फर्क पड़ता है। शहद घर में अगर है, थोड़ा चूना ले लीजिए, शहद मिला लीजिए। ये जो पेस्ट बनता है ये भी थोड़ा गर्म होता है, हीटिंग होता है, लेकिन गर्म जो चीज है वो चोट को वहां से खींचती है। या थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए,
उसमें हल्का सा गर्म करके उसमें लहसुन पकाइए। लहसुन पका हुआ है जो तिल का तेल है उससे जेंटल मसाज करेंगे वहां से। गर्म पानी में नमक डाल करके उसको पैर को रखें, थोड़ा सिकाई करें, थोड़ा हाथ से धीरे धीरे मालिश करें, ताकि वहां अगर कोई चीज जमा हुई है, कोई ब्लड जम गया है वहां पर या इन जो सूजन आ गई है, उसको धीरे धीरे जब आप जेंटल मसाज गर्म उसमें करेंगे गर्म पानी के अंदर, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ऐसी कोई चीज आपको है और लगता है कि भाई ये जो आप नुस्खे आप कर रहे हैं घरेलू चीजें, इनसे आराम यदि नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेकअप भी करा लेना चाहिए। कई बारी कोई फ्रैक्चर वगैरह वहां तो नहीं हो गया है, अंदर कोई मांस तो नहीं फट गया है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो गई है, तो चेकअप भी कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीना आप उसको ऐसे ही चलने दें और रोग पुराना हो जाए और फिर ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें हम आपको बताते हैं ये डेफिनेटली आपको फायदा करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। फोन के माध्यम से आप सलाह ले सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं काफी शहरों में, वहां जाकर के पर्सनली भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन अपने आप डॉक्टर मत बनिए। केवल जो ये नुस्खे हम बताते हैं आपको ये बहुत अच्छे हैं, इनका प्रयोग करिए, लेकिन रोग को समझने के लिए, रोग का सही इलाज करने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही मुलाकात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू जी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी साथ साथ आपको देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।